नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। आज हम इस वीडियो में चंद्रमा की लव स्टोरी के बारे में बात करेंगे और क्यों बात करेंगे वो भी इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ में जुपिटर का ट्रांजिट जो है जेमिनी यानी मिथुन राशि में जो हो रहा है, उसका रेलेवेंस इस लव स्टोरी से किस प्रकार से है वो भी बात करेंगे। और क्या हम सब और आपकी और हमारे जीवन में इस एक साल का जो पीरियड है वो इस लव स्टोरी से कैसे प्रभावित होता है, इस बारे में भी बात करेंगे। और साथ में मंगल और केतु के बारे में भी बात करेंगे, जिसका ट्रांजिट मैं बहुत सारे पिछले वीडियोस में उसके बारे में बता चुकी हूँ कि 7 जून से ये ट्रांजिट है, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम चंद्रमा की मून की जो है लव स्टोरी के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा हमेशा से ही फैसिनेशन रहा है हम सबके लिए। कितनी लव स्टोरीज लिखी गई हैं और कितनी ही बॉलीवुड के सॉन्ग्स, हॉलीवुड के सॉन्ग्स, इंग्लिश हिंदी के सॉन्ग्स जो हैं चंद्रमा के ऊपर लिखे गए हैं। कितने कवियों ने कविताएं लिखी उसकी सुंदरता के ऊपर। चंद्रमा जो है जो चंद्रमा और तारा की जो लव स्टोरी है, तारा जो होती है वो जुपिटर यानी देवगुरु की पत्नी है। जुपिटर जो है वो देवताओं के गुरु थे, उन्हें देवगुरु कहते थे। वो जो जुपिटर के लिए देवगुरु जो हैं वो उनकी वॉर स्ट्रैटेजीज बनाना, यहाँ की उनके एडवाइजर्स होना, बिना देवगुरु के देवता कोई भी युद्ध नहीं करते थे। ऐसा सब कुछ जो है इनके बारे में, तारा और चंद्रमा की कहानी जो है उनके बारे में ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, मत्स्य पुराण, सभी पुराणों में मेंशन आप देख सकते हैं। चंद्रमा जो थे वो गुरु के शिष्य थे, यानी देवगुरु के शिष्य थे। और एक बार जब चंद्रमा की अनुपस्थिति में जब चंद्रमा ने तारा को देखा, जो कि बहुत ही सुंदर और एक अलग, बहुत ही सुंदर ऐसा माना जाता है, जो कि लिखा गया है कि वह पुराणों में, उनको देख के पूरे मोहित हो जाते हैं और वो चंद्रमा की जो है वो देवगुरु की पत्नी को भगा ले जाते हैं। चंद्रमा जब देवगुरु की पत्नी को भगा ले जाते हैं तब जो है देव गुरु को मालूम होता है कि उनकी पत्नी को चंद्रमा ले गए हैं, तो उनसे अपनी पत्नी को लौटाने के लिए उनके पास जाते हैं। चंद्रमा, भूलिए नहीं, चंद्रमा जो थे वो उनके शिष्य थे। तो जब देवगुरु उनसे कहते हैं कि मेरी पत्नी को लौटा दीजिए, तो चंद्रमा मना कर देते हैं। और ऐसा होने पर जो देवगुरु हैं बहुत ही क्रोधित होते हैं और वो देवताओं को कहते हैं कि हमें युद्ध करना होगा। इंद्र और सभी देवता जो हैं उनका साथ देते हैं, और जो चंद्रमा के साथ असुर जो हैं, क्योंकि वो तो इसी देवताओं और दानवों में तो शुरू से ही युद्ध की बनाता है, और क्योंकि देवता जो हैं देवगुरु के साथ होकर चंद्रमा से लड़ाई कर रहे हैं, तब सभी के सभी असुर जो हैं चंद्रमा के साथ हो जाते हैं। युद्ध का नाम तारामाक्य नाम से है, और ये युद्ध महायुद्ध में जब चेंज होने लगता है तो खुद ब्रह्मा जी जो हैं, जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की है, वो चंद्रमा को समझाने के लिए आते हैं कि आप देवगुरु की पत्नी को वापस लौटा दीजिए। जब देवगुरु की पत्नी अपने घर लौट आ जाती हैं, तब चंद्रमा को ना चाहते हुए भी अपनी गुरु को, उनकी पत्नी को लौटाते हैं। उस समय चंद्रमा जो तारा होती हैं वो गर्भवती होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं। और जब वो देवगुरु उनसे पूछते हैं ये किसका पुत्र है, तो उनके बताने पर कि ये चंद्रमा का पुत्र है, तो श्राप देते हैं देवगुरु, और श्राप उनके पुत्र को देते हैं, जो कि बाद में बुध है। जो दो वंश बहुत जो है, सूर्य वंश और चंद्रवंश, यहीं से चंद्रवंशियों की भी कहानी शुरू होती है, क्योंकि तारा जिस पुत्र को जन्म देती है वो चंद्रमा का पुत्र होता है। भगवान विष्णु ने जब जो पृथ्वी पर जब अवतार लिए, राम के रूप में वो सूर्यवंश में जब अवतार लिया, और कृष्ण के रूप में उन्होंने चंद्रवंश के रूप में अवतार लिया, चंद्रवंश में अवतार लिया। तो ये इसलिए सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बहुत ही इसलिए इनको बहुत ही, और वैसे भी ये ल्यूमिनरीज हैं, यानी कि इनकी रोशनी वाले हैं चंद्रमा और सूर्य, तो इनकी एक अलग इम्पोर्टेंस है। जो बुध के आगे पुत्र और जो आगे पौत्र वगैरह, जो पूरे असेंडेंट जो चंद्रवंशी थे, वो बहुत प्रतापी और महाप्रतापी राजा बने, क्योंकि देवगुरु ने नाराज होकर बुध को श्राप दिया था। तो
जो जितना जो जो राशिज़ हैं, बुध 2 राशिज़ को मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में, पिछली वीडियोस में भी बोला है कि बुध 2 राशिज़ को रूल करते हैं, जेमिनी यानी मिथुन राशि और वर्गो यानी कन्या, 3 और 6 राशि को। और हर वीडियो में मैं यही कहती हूँ कि हम जब जन्म लेते हैं तो हम अपने साथ कर्ज लेकर आते हैं, लेने देने होते हैं, कुछ हमारे पेंडिंग कर्म होते हैं जिनके कारण हम इस जीवन में हम जन्म लेते हैं, और उसका कारण इस लव स्टोरी से आप ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि देवगुरु ने बुध को श्राप दिया और यही श्राप जो है हम कैरी करते हैं, और चंद्रमा ही कारण है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा ही वो कारण है कि जिस कारण हम अपनी लाइफ के सर्कल में दुख और सुख सहते हैं, क्योंकि देखा जाए तो सारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो चंद्रमा पर ही आधारित है। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स तो है वो तो केवल और केवल चंद्र राशि पर ही सारी प्रेडिक्शंस करते हैं, लग्न को नहीं देखते, यानी वो सूर्य और किसी की नहीं, चंद्र राशि पर ही करते हैं। और जो पूरी दशा सिस्टम है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का वो भी चंद्रमा पर ही आधारित है। और मैंने आपको बताया, कारण भी बताया कि जो कर्ज यानी जो लेने देने का जो सीड है, हमारे चंद्रमा जो है हमारी मन का कारक होता है, हमारी इच्छाओं का कारक होता है। चंद्रमा का माना जाता है कि उनकी अपनी 27 पत्नी थी। तो और अगर हम इसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इस तरीके से देखें कि 27 नक्षत्र होते हैं और उनकी जो तारा के साथ जो पुत्र हुए बुध, उनके अलावा उनकी पत्नी थी, और आगे वहीं से चंद्रवंशियों की शुरुआत भी हुई, चंद्रवंश की शुरुआत हुई। जुपिटर का ट्रांजिट जो है अभी मिथुन यानी जेमिनी राशि में जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुध है। वैसे देखा जाए तो देवगुरु के पुत्र के रूप में ही बुध है, परंतु उनको उन्होंने श्राप भी दिया हुआ है और वो स्वयं के उनके पुत्र नहीं है। इस देवगुरु तो देवगुरु हैं, उनको तो केवल भाग्य वृद्धि करना, अच्छाई करना और बेनिफिट माना जाता है। सबसे बेनिफिट प्लैनेट जो है पूरे जो उसमें माना जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, और इवन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में भी जुपिटर को ही माना जाता है देव। तो उसमें बुरा करने की क्षमता नहीं होती है, इस तरह भी माना जाता है। तो जेमिनी यानी मिथुन राशि हो या कन्या राशि हो, उसमें जुपिटर का ट्रांजिट दोनों ही राशियों में चाहे बहुत कंफर्टेबल ट्रांजिट नहीं होता, और उसका कारण यही माना गया, ये एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है जिसमें ये माना गया है कि चंद्रमा उनके स्वयं के पुत्र ना होने के कारण जो है और उन्होंने उनको श्राप दिया था, इस कारण ट्रांजिट जो है जुपिटर का जेमिनी राशि में, मिथुन राशि में और कन्या राशि में इतना अच्छा नहीं माना जाता। परंतु जो जुपिटर का ट्रांजिट जो है किसी भी राशि में खराब रिजल्ट्स नहीं देगा, क्योंकि ये तो उसका नेचुरल कारकत्व ही ऐसा है। तो जुपिटर क्या करेगा, अभी हम सबके लाइफ में जो जुपिटर, जो मिथुन राशि होती है जिसमें अभी जुपिटर ट्रैवल करेंगे इस अगले जून तक, 2026 के जून तक करेंगे। तो इस राशि से जितने बिजनेसेस होते हैं, यानी जितने भी टाइप के व्यापार होते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी में जो होते हैं वो सब बुध से ही देखते हैं। तो क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट बुध राशि में है, तो बिजनेसेस के लिए इट्स अ गुड थिंग, ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है, फाइनेंस के लिए अच्छा है, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी फील्ड्स होते हैं, यानी कि टीचिंग हो गए और भी जितने फील्ड्स होते हैं, रिसर्च हो गए, इन सब के लिए जो है वो जुपिटर का ट्रांजिट बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि आज के समय में सोशल नेटवर्क्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, सोशल सर्कल से जो नेटवर्किंग से जो बेनिफिट्स होते हैं, स्पेकुलेशन होती है, बैंकिंग सिस्टम होता है, ये सब के लिए जुपिटर का ट्रांजिट जो है मिथुन राशि में अच्छा है। तो इन सब के लिए तो अच्छा है, परंतु और फील्ड्स में इसमें कुछ मतलब ट्रबल्स होंगी। लेकिन एक स्ट्रेंज बात यह है कि जब जुपिटर जो है, ये भी एक इट्स अ थॉट कि जुपिटर जब चंद्रमा की राशि, स्वयं चंद्रमा की जब राशि में जाते हैं, कर्क राशि में जाते हैं, तो जुपिटर का माना जाता है कि वो एग्जॉल्टेड है।
ऐसा मेरा मत है कि शायद ये गुरु और शिष्य का मिलाप है, इसी वजह से चंद्रमा की राशि में जुपिटर जो है एग्जॉल्टेड है, मतलब वहाँ जुपिटर का शिष्य अपनी शिष्य और गुरु का मिलन होने से सबसे अच्छे प्रभाव जब हम देखते हैं वो जुपिटर का कर्क राशि यानी चंद्रमा की स्वयं की राशि में देखते हैं, और ये हमें सुख प्रदान करने वाली है। और जब मिथुन की राशि के बाद यानी जेमिनी की राशि के बाद जो जुपिटर हैं वो कर्क राशि में ही जाएंगे, तो इसका ये अर्थ यह हुआ कि जो भी हम इस एक साल में काम करेंगे, बिजनेसेस करेंगे, जो कुछ भी हम करेंगे, और ये केवल एक व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं है, ये सभी पर लागू होता है कि जुपिटर का ट्रांजिट जब नेक्स्ट कर्क राशि में आएगा, वो जितने भी हमने इस समय एफर्ट करेंगे, क्योंकि कर्क मिथुन राशि जो होती है वो पराक्रम की राशि होती है, एफर्ट्स की राशि होती है। जो भी हम इस समय में एक साल में जो भी हम काम करेंगे, जितने भी हम अपनी जिसे कहते हैं अपनी एफर्ट से हम अपनी वाक शक्ति, और एफर्ट्स क्या होता है, सिर्फ एक तो होता है कि जब हम फिजिकली काम करते हैं, एक होता है मेंटल काम करते हैं, और एक होता है हम वर्बली जैसे सोशल मीडिया पे हम नेटवर्किंग भी करते हैं। तो जितने भी ये सारे हम एफर्ट्स करते हैं, कंबाइंड एफर्ट्स, यानी केवल एक सिर्फ फिजिकल एफर्ट्स नहीं हुए, इवन कम्युनिकेशंस में ईमेल्स भेजना, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन करना, यहाँ तक कि जितने भी मार्केटिंग के फील्ड्स हैं उन सब के लिए भी जुपिटर का ट्रांजिट बहुत अच्छा है। और इन सब फील्ड्स में जुपिटर जो भी हम एफर्ट्स करेंगे उन सब के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे जब जुपिटर का ट्रांजिट कर्क राशि में होगा। तो इस लव स्टोरी का मुझे बताने का यही एक कारण था कि हमें अभी जो हमारा समय चल रहा है ये एक थॉट की तरह है, एक सीड की तरह है, जो कि आगे चलकर बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। तो हमें अभी जो है क्योंकि ये श्रापित राशि भी है, तो इस समय हमें अपनी जीवन में बहुत सारी कष्ट भी आएंगे, क्योंकि ये कर्स राशि है। तो कर्स इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पिछले जन्म के जितने भी लेने देने होते हैं वो हमें इस जन्म में भी हमने किसी के साथ बुरा किया है, क्या कहते हैं मन वचन और कर्म से जो कुछ भी हम नेगेटिव दूसरों के लिए करते हैं, तो हमें इस समय बहुत माइंडफुल रहना चाहिए, क्योंकि इसके रेपरकशंस हमें नेक्स्ट राशि में जब जुपिटर सबसे एग्जॉल्टेड जुपिटर जब मैं कह रही हूँ तो उसका मेरा तात्पर्य ये है कि भाग्य हमारा, जुपिटर हमारा भाग्य है, जुपिटर हमारे कर्म के रिजल्ट्स देगा, जुपिटर हमें ग्रोथ देगा, अपॉर्चुनिटीज़ देगा। तो जो भी हम अभी एफर्ट्स करेंगे उन सब के रिजल्ट्स जो हैं हमें आने वाले समय में मिलेंगे, और किस प्रकार के हम रिजल्ट्स करेंगे उसमें हमें सुख भी उसी तरह से ही मिलेगा। यानी क्या हम इस दौरान में क्या एफर्ट करते हैं, कितना करते हैं, उसका भी हमें मतलब रिजल्ट मिलेगा। और क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान स्वयं विष्णु ने ही इन दो वंशों में एज अ ह्यूमन बीइंग अवतार लिया। तो ये वो समय है जब हम अपनी जितने भी एफर्ट्स हैं उनको अपने पराक्रम से, अपने थॉट से, अपने कर्म से इस समय हमें एक रूप देना चाहिए। हमें जो ट्रांजिट है इस समय हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें हमें जो हैं इस समय अगर हमने कुछ बेनिफिट्स किया होगा, यानी हम अब अच्छे और बुरे कर्म इसी तरह से हम देखते हैं कि जो ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर अच्छे हम काम करते हैं, यानी किसी से उसको हम दूसरे व्यक्ति का लाभ होता है, तो उससे हमें बहुत से अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और जैसे मैंने कहा कि इस समय जिन जिन का भी सूर्य या चंद्रमा या मतलब जो भी ग्रह, सूर्य हो, चंद्रमा हो, बुध हो, या कोई ऑलरेडी भी अगर आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट मिथुन राशि में है, तो आपके लिए तो मतलब एक तरीके से जुपिटर का ट्रांजिट वैसे भी इस समय एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। यानी आप देखेंगे सडनली एक साल में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर आपने इंटरव्यूज़ के लिए वेट कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल्स आ रही हैं, मार्केटिंग के लिए जो एफर्ट कर रहे हैं तो आपका बिजनेस
प्रॉस्पेर कर रहा है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं वर्क के लिए या इवन लेजर के लिए, तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एजुकेशन, बिजनेसेस, अब सोचिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो तो बुध के पास ही है। जितना बिजनेस वर्ल्ड है, जितना स्पेकुलेशन है, वो सब की सब जो है बुध के पास है। तो ये जो ट्रांजिट है जुपिटर का बुध की राशि में, ये बहुत अच्छा है और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक जैसे मैंने बोला था कि मंगल और केतु का जो ट्रांजिट है 7 जून से, इसी वीडियो में मैं इस बात को इम्पोर्टेंट री इन्फोर्स कर रही हूँ कि पिछले बहुत सारे वीडियोस में आई बिन टॉकिंग कि मंगल और केतु का ट्रांजिट 7 जून से होना है और +-3 मंथ्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं 3 महीनों में जो जुपिटर का जो ट्रांजिट है, आपको मंगल और केतु के जो +-3 महीने हैं, आपको को बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था कि ये युद्ध की परिस्थितियाँ, ये कोविड जब हुआ था 2020 में, तब भी मंगल केतु था, तब वो सिंह राशि में नहीं था बल्कि वो धनु राशि में था। परंतु जब भी अगर आप देखेंगे, अगर पूरा जब भी महायुद्ध हुआ, युद्ध हुआ या किसी तरह की आपदा आई या बहुत युद्धकारी या बहुत ही बैड सिचुएशंस जब भी पृथ्वी पे आई हैं, तो मंगल और केतु का कंजंक्शंस या ट्रांजिट एक साथ एक ही राशि में था। तो ये जो +-3 मंथ्स हैं 7 जून से, जिसका असर ऑलरेडी हम इसकी इंटेंसिटी में हैं, तो इस समय जो है हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और इसका ध्यान कैसे रख सकते हैं, जैसे मंगल और केतु के लिए जैसे जो हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, अपने एंगर पे कंट्रोल कर सकते हैं, और जो भी प्रिकॉशंस हमारी सरकार हमें बताती है उस टाइप को हमें फॉलो करना चाहिए, और गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। और जितनी भी जैसे हम काम करते फायर रिलेटेड वर्क्स, या ये मैं फिर से इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि फायर रिलेटेड वर्क्स हों, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड वर्क्स हों, या अदरवाइज़ स्पीड में ड्राइव करना, इन सब में हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। स्टेयर्स चढ़ते वक्त, उतरते वक्त बहुत सावधानी से चोट ना लगे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और ग्लोबल लेवल पर अगर इस प्रकार की जो सिचुएशंस होती है तो उसमें अपना संयम जो है मेंटेन करके रखना चाहिए। और हिंदूज़ में ये माना जाता है कि हनुमान जी की जो पूजा होती है वो मंगल के लिए बहुत अच्छी होती है, मंगल केतु के दोनों के लिए। तो हनुमान जी की पूजा करना ये भी एक उपाय के रूप से आप देख सकते हैं। और जिस प्रकार से मैंने ये वीडियो शुरू की थी चंद्रमा की लव स्टोरी के ऊपर, तो चंद्रमा जो है उसके लिए मैंने कहा चंद्रमा ही वो कारक रीज़न है, वो सीड है जिसके कारण हमने जन्म लिया। तो मेडिटेशन या अपने माइंड को एकाग्र करके हमें हर एफर्ट करने चाहिए, और उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे ये मानकर ही चलना चाहिए। और इसी थॉट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ।